निष्ठा। यस सर। हाँ, चेक करना एक बार, सही ना। 25 जैन का पेपर है, शिफ्ट 1 का। देखो, जल्दी से देखेंगे एक बार। निशा, पेपर दिया था घर पे तुमने? यस सर। चलो देखना अभी। देखो, इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन, इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर द इंटरमीडिएट इज। सही ना, इंटरमीडिएट कौन सा होता है इसके अंदर? तो तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट करना देना है बोर्ड के लिए, सबको पता ही है। सही ना, इसका मैकेनिज्म वगैरह और इसकी डिटेल्ड रिएक्शंस सब हमने पढ़ी हुई है। क्यूमीन ये रहा, एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं पहले। इसका मैकेनिज्म वगैरह सब बताया हुआ मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के लिए भी और एंट्रेंस के लिए भी। ये आता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, रेडिकल मैकेनिज्म से। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है ना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो तुम्हें ऑप्शन दिख रहा होगा सी इसमें। चेक करते रहना जरूर, आंसर भी चेक करते रहना, आंसर जो बताया मैंने। नेक्स्ट, द कंपाउंड विच विल हैव द लोएस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद OH माइनस। OH माइनस से जो मैकेनिज्म होता है वो होता है ARSN2। मैकेनिज्म कराया हुआ क्लास के अंदर। एनसीईआरटी अल्काइलाइड्स में भी दे रखा है इसका क्वेश्चन सॉल्व में। सही ना। तो लोएस्ट रेट बोला हुआ है इसके अंदर। तो विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए ऑर्थो पे और पैरा पोजिशन पे। तो ऑर्थो पे इधर है, पैरा पे इधर है, इधर ऑर्थो पैरा दोनों पे है, इस पे सिर्फ मेटा पे है, तो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा। सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो इसमें रिएक्शन नहीं होगी, इसमें रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। सही ना। जैसे क्लोरोबेंजीन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। क्लोरोबेंजीन क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ARSN2 मैकेनिज्म है इसका, और बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ मैंने ये भी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं, OH से अटैक कर देंगे, ClOH, और यहां आया नेगेटिव। और ये नेगेटिव अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस NO2 यहाँ लगा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, NO2 ने स्टेबलाइज कर दिया इसको। या फिर ये नेगेटिव इधर जाएगा पैरा पे, यहाँ NO2 लगा है, तो ये भी स्टेबलाइज कर देगा इसको। लेकिन अगर NO2 मेटा पे है, तो सिर्फ वो माइनस आई वेक्टर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस माइनस के। हमें इस माइनस को स्टेबलाइज करना है। स्लो स्टेप में ये बनता है ARSN2 मैकेनिज्म में। तो इसे विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए ऑर्थो पैरा पोजिशन, नॉट एट मेटा पोजिशन। तो इसे इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग कंफर्मेशन, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है ब्लॉक में। सही ना, थर्ड क्वेश्चन यहाँ दे रखा है ब्लॉक में, नोट करेंगे एक बार। ये है, अच्छा ये मैंने अभी पढ़ाया था, तुम्हें ध्यान होगा अगर फ्लेम कलरेशन के अंदर। सही ना, अभी क्या है, 4-5 दिन पहले फ्लेम कलरेशन में। तो अल्कीन मेटल्स के कलर बताने हैं तुम्हें। तो कलर मैंने तुम्हें डायरेक्ट भी याद कराए हुए हैं और स्पेशल कलर्स बताए हुए थे, याद होगा तुम्हें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनके कलर्स करवाया था ना, ये CYPVB। क्रिम्सन, डीप रेड, सोडियम गोल्डन येलो, ये पेल वायलेट, रुबीडियम वायलेट, ये ब्लू। ये ब्लू कलर आ जाएगा। और इनके भी बताए थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ये CYPV भी था, इसको याद भी करा था, चलो यार PV बार से, है ना। इसमें बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कलर टू फ्लेम। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, RCGC, रेड क्रिम्सन ग्रीन क्रिम्सन, रेड क्रिम्सन ग्रीन क्रिम्सन। और मैंने 3 कलर तुमने बहुत इंपॉर्टेंट बोले थे। सोडियम का गोल्डन येलो, याद रखना ये। कैल्शियम का ब्रिक रेड, ये याद करना जरूर। बेरियम का एप्पल ग्रीन, बेरियम का एप्पल ग्रीन। बेरिलियम मैग्नीशियम का एनर्जी ज्यादा, डू नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स ऑन एक्सपोजर टू फ्लेम और लाइट, इसलिए ये कलर इंपार्ट नहीं करते। तो ये दोनों नहीं आएगा। तब इसके अकॉर्डिंग आंसर मैच करना, क्या आंसर आ रहा है? पोटेशियम का वायलेट आ जाएगा सेकंड पहले, कैल्शियम ब्रिक रेड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन, और बेरियम का एप्पल ग्रीन। तो देखो यही ऑप्शन आए हुए सेम जैसे मैंने पढ़ाया था तुम्हें। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, जो मैं बता रहा हूँ उस टाइप से जरूर करना है काम को। तो यहां से आ जाएगा सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड। सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड किसका आ रहा है? सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ये सेकंड ऑप्शन है ना, एक बार चेक करते रहना आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग कंफर्मेशन विल बी मोस्ट स्टेबल। ये तो कंफर्मेशन में बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने, जिसमें मिथाइल ग्रुप दोनों दूर हो, बिल्कुल एंटी हो एक दूसरे के, तो यानी वो सेकंड ऑप्शन है। ये मिथाइल यहाँ पे और ये मिथाइल यहाँ पे, तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन विद सबस्ट्रेट विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। तो तुम्हें पता है रेट जो होता है वो K इंटू कंसंट्रेशन की पावर 1 के केस में सिर्फ जाता है स्ट्रेट लाइन। और रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है।
फर्स्ट ऑर्डर में बढ़ता ही रहता है रेट। लेकिन इसके अलावा कोई भी एंजाइम कैटलाइज है तो वो फर्स्ट ऑर्डर जनरली नहीं होता है। तो इसलिए तुम अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट तो बढ़ेगा, लेकिन उसमें एग्जैक्ट इंक्रीज नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर की तरह। रेट तो बढ़ना ही है। तो अगर डायरेक्ट भी कोई सोचेगा तो इसमें डिक्रीज है तो ऑप्शन हट गया है, इसमें डिक्रीज ऑप्शन हट गया है। आंसर ए और सी में से है, सी आंसर है इसका। ये फोर्थ का सी, ये वाला आंसर होगा, फोर्थ आंसर होगा, मतलब फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। फोर्थ पे सी लिखा हुआ है इसलिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, एसिटल कीटल स्टेबल इन बेसिक मीडियम। तो ये भी मैंने थोड़े टाइम पहले मैंने जब कराया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, तब मैंने डिटेल ली थी। हेमी एस्टल, तुम में से कोई भी जो बताएगा वो ढंग से उससे मैकेनिज्म को पढ़ा हुआ है। हेमी एस्टल, हेमी कीटल, ये मैंने पूरा डिटेल ली थी इसकी। ये कौन से मीडियम में स्टेबल होते हैं और एसिटल कौन से मीडियम में स्टेबल होते हैं, याद आया कुछ क्या? विधि है क्लास में? यस सर। विधि याद है, ये कराया हुआ क्लास में? हेमी एस्टल कौन से मीडियम में स्टेबल थे? हेमी एसिडल शायद किसी में भी स्टेबल नहीं थे। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। हेमी एस्टल मतलब RCHOH OR। अगर बेसिक मीडियम आता था तो OH आयंस इसको ले गए यहाँ से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये लिविंग ग्रुप बाहर, RCHO बन गया, अनस्टेबल इसलिए। और अगर मीडियम एसिडिक है, एसिडिक में तो स्टेबल होगा ही नहीं बिल्कुल भी। एसिडिक में तो इमीडिएटली क्या होगा, RCHOH है ही, OR अपना लोन पेयर देगा, ज्यादा बेसिक है, आर का प्लस इफेक्ट है, ये आ गया प्लस, और उसके बाद ये बाहर, फिर ये इलेक्ट्रॉन देगा और बन जाएगा एल्डिहाइड। दोनों मीडियम में स्टेबल नहीं है। लेकिन जो एसिटल होंगे जैसे RCHOR OR, ये तो हाईली बेसिक है, ये भी हाईली बेसिक है, ना ही कोई एक्टिव हाइड्रोजन है। तो ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं होंगे, ये एसिडिक बेसिक मीडियम में स्टेबल होंगे। ये खुद ही बेस है, बेसिक मीडियम में स्टेबल होंगे, एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं होंगे। क्या क्लियर है ये? तो इसकी पहली स्टेटमेंट, एसिटल कीटल स्टेबल इन बेसिक मीडियम, ट्रू। हाई हाई लिविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड आयन गिव्स द स्टेबिलिटी इन, ये तो गलत लाइन, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन तो बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है। सही ना? एल्कोक्साइड आयन क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप। क्यों? रीजन, एल्कोक्साइड आयन ये है, इसका कंजुगेट एसिड होगा आरओएच। आरओएच तो क्या है? पुअर एसिड। तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, यानी ये पुअर लिविंग ग्रुप है बहुत। वैसे भी ओ के साथ, ओ और एफ ऐसे एटम है जिनके साथ हर कोई बॉन्ड बनाना पसंद करता है। तो ये तो बहुत अच्छा लिविंग, ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, ये सही ना, लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, ये बेस अच्छा है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसलिए आ जाएगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आंसर चेक करते रहना, वन आएगा आंसर का। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, नीट के सिलेबस में नहीं है ये। A cubic solid is made up of two elements x and y. Atoms x are present in on every alternate corners. Alternate corner present है। Alternate corner मतलब 1/8 इंटू 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब के अंदर, 1/8 इंटू 4, ये आ गया। एंड वन एट द सेंटर ऑफ क्यूब +1, ये आ गया x। x आ गया हाफ +1, 3/2, x आ गया 3/2। और y एट 1/3 ऑफ टोटल फेसेस, टोटल फेसेस होते हैं 6, तो 1/3 इंटू 6, यानी दो फेसेस मतलब आधा आधा शेयर होगा, तो 1, x3y2 आंसर है। X3Y2, ये आंसर ही नहीं देखा इसमें तो, आंसर नहीं है इसमें कोई। यस सर, एक्स आंसर थ्री वाई नहीं टू है। हाँ, इसमें तो आंसर नहीं है कोई। हाँ, इसका X3Y2 आंसर आएगा, ये मार्क कर लेना जरूर। X3Y2 आंसर है इसका, सेवंथ का। नेक्स्ट, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये, तुमने ये निकाला था विधि। यस सर। चलो, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हारा तो नीट है, लेकिन तुमने पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात है। चलो, इसको तुम्हें रहने दो। तुम्हारे मार्क्स कितने थे? 76। अच्छा, इसको अगर इंक्रीज कर देंगे तो 80 हो जाएगा। यस सर। अच्छा, चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है बेसिक रेडिकल्स का। अभी ये क्वालिटेटिव में कवर होना है मेरे को, ये क्वालिटेटिव में कवर करूंगा मैं बहुत डिटेल में। सही ना? ये तो तुम अभी इसको कर लो, मैं क्वालिटेटिव, अब स्टार्ट ही वही होना है, तो उस पर कवर करेंगे। Pb2 + Cu2 ये सेकंड ए और सेकंड बी का रिएजेंट इसका ढूंढना है, सेकंड ए और सेकंड बी का। और ये हमारा जो लाई करेगा सेकंड ए के अंदर, सेकंड ए में है तो NH4 ये आ जाएगा, H2S ये फर्स्ट ही आ जाएगा। फिर Al3+ और Fe3+, ये आ जाएगा NH4OH और NH4Cl के साथ, थर्ड का रिएजेंट है। CO2+ Na2+, ये फोर्थ का रिएजेंट आ जाएगा इसका, H2S in NH4OH। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है इसका?
एट्थ का आंसर देखो क्या आ रहा है इसी के अकॉर्डिंग। सर 4। फोर्थ आ जाएगा, ये भी कराना है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेसिक रेडिकल्स का। ये मैं करवाऊंगा डिटेल में इसको, इसकी रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो करेंगे टाइम लगेगा इसमें करने में। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के लिए कौन सी इनकरेक्ट है? तो देखो एंटीबायोटिक के लिए, एन एंटीबायोटिक मस्ट बी ए प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, करेक्ट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करते हैं, एंटीबायोटिक वो होता है। एन एंटीबायोटिक शुड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ और सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रमोट थोड़ी, ये तो क्या करेगा, शुड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इवन किल देम। तो इसे यही गलत है, सेकंड वाला, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर यही होगा। एन एंटीबायोटिक इज, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का है। एन एंटीबायोटिक इज सिंथेटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज ए स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक। ये वही चीज मैं जो बोला फर्स्ट स्टेटमेंट में, वही है सेम। उसके बाद एन एंटीबायोटिक शुड बी इफेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन, ये तो नेचुरल सी बात है, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा वो हार्म करेगा और साइड इफेक्ट्स क्रिएट करेगा, तो लो कंसंट्रेशन में इट शुड बी इफेक्टिव। ये सही है स्टेटमेंट, तो आंसर सेकंड ही आ जाएगा इसका। अब विधि ये भी नहीं है ना केमिस्ट्री लाइफ उसमें नीट में। यस सर, नहीं है। हाँ ये नहीं है, तो फिर ये अगर तुम्हारा गलत है, सही है, तुमने अटेम्प्ट किया था ये? सर सही है मेरा ये। अच्छा तुम्हारा सही है, चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंथ, द करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड का है, इसका आंसर पता होगा तुम्हें, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री बेसिक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, अगर मिथाइल अमीन्स है तो डिटेल में रीजन दिया हुआ इसका। और 2, 3, 1 होगा इन केस ऑफ हाइल का ग्रुप लाइक इथाइल। तो 2, 1, 3 आंसर दिख रहा होगा तुम्हें, ये सेकंड आंसर है ना, सेकंड। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, 25 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 वॉल्यूम H2O2 कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। 25 वॉल्यूम H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। 5.6 इंटू नॉर्मलिटी, इससे तुम पहले नॉर्मलिटी निकाल लो बेशक, क्योंकि इसने क्या पूछा है, 1 लीटर के अंदर कितना ग्राम H2O2 होगा, 1 लीटर के अंदर, है ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ देखिए 25 वॉल्यूम, दिस इज टू 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी आ गई 25/5.6, इतना ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो 1 लीटर में इतना ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 लीटर में 25/5.6 ये ग्राम इक्विवेलेंट है। तो अगर मेरे को ग्राम निकालना है तो इंटू क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है H2O2 का, 17, 34/2। तो आंसर तो डायरेक्ट ही आ गया यहाँ पे, 25/5.6 ये आएगा लगभग 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, यानी 4.7, चलो ये जो भी आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 के क्लोज आएगा कुछ, 17 into 4 पॉइंट समथिंग, यानी ये आंसर 70 से ऊपर जाएगा, कुछ 70-75 के बीच में, कुछ 70-75 के आसपास में आंसर है कोई ऑप्शन। ये आ गया सेकंड ऑप्शन। तो एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट कर लेना कैलकुलेशन। 25 वॉल्यूम H2O2 का मतलब होता है कि 1 मिलीलीटर H2O2, एक ये डिटेल दी हुई है ना H2O2 वो मोल कंसेप्ट के अंदर, 1 मिलीलीटर H2O2 कितना देगा, 25 ml O2 देगा। 1 ml H2O2 25 ml O2 देगा, या 1 लीटर H2O2 25 लीटर O2 देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इज x, द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+। आर बेरिलियम 3+ निकालना है, अपॉन में आर लिथियम 2+ है ना, आर लिथियम 2+, आर बेरिलियम 3+, ये कितना आएगा, बेरिलियम 3+ का, और थर्ड ऑर्बिट है 0.52, तो कैंसिल हो जाना है, n² एन स्क्वायर एन है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाय 4, और दूसरे का आएगा लिथियम का, सेकंड है, सेकंड 2 का स्क्वायर बाय Z 3, तो ये आ गया सीधा। और लिथियम प्लस का x है, तो ये आ गया 27/16 ये x से दे रखा ना, तो इसलिए आंसर 27/16 है, ये रहा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ओरली भी निकाल सकते हो मन में करके। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, पी ब्लॉक से रिलेटेड है। रिएक्शन ऑफ थाइलिन क्लोराइड विद व्हाइट फास्फोरस P4, ये तो बहुत बार रटवाया क्लास में, प्लस SOCl2 क्या मिलेगा, PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2, बहुत बार कराया क्लास में, ये मिल जाएगा। और P4 प्लस SO2Cl2 होता तो PCl5 मिलता। ए, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बी, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो H3PO3 मिल गया। बी, ए डाइबेसिक एसिड हिंट दिया ही हुआ है, तो यानी आंसर PCl3 और H3PO3 आंसर है। PCl3 और H3PO3 ऑप्शन का आंसर कौन सा है,
ये आ गया सीधा फोर्थ ऑप्शन, शायद फोर्थ ऑप्शन, हाँ ये आंसर आ जाएगा। 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन, इनर्ट गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। सही है, करेक्ट ऑर्डर इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा हुआ इसके अंदर। तो देखो मैं ये तुम्हें बोलता ही था कि क्वेश्चन करना है तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2023 के पेपर में आया है, बहुत टाइम के बाद, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ये। नीट में भी आता है, इसको ढंग से करना है बिल्कुल। तो तुम्हें ध्यान होगा, मैंने तो बताया हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। जेनॉन तक लो उसको, यही लेने हैं। तो तुम्हें पता होगा हीलियम के केस में 1s2 होता है। एस में इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ऐड भी करना है, ऐड तो होना नहीं किसी में भी, अगर इसमें ऐड करना है तो कम एनर्जी देंगे तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि एस न्यूक्लियस के पास होते हैं। तो इसमें अंदाजा एनर्जी +48 के आसपास। सही ना। उसके बाद अगर तुम्हें नियॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, साइज छोटा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड, कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करने, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं करना चाहता बिल्कुल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो 110 के आसपास, 110 के आसपास की का पॉजिटिव वैल्यू लगेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो और तुम्हें मैंने बता रखा है कि जो हाफ फील्ड होते हैं और फुल फील्ड होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी, उन एटम्स की स्टेबिलिटी 95 डिग्री करती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होने की टेंडेंसी रखेगा तो वो जेनॉन के अंदर टेंडेंसी होगी कुछ ऐड करने की, जेनॉन के अंदर टेंडेंसी होगी ऐड करने की। तो इसलिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसकी वैल्यू होगी, नियॉन की, और सबसे कम पॉजिटिव कौन सी होगी, हीलियम की, क्योंकि एस में इलेक्ट्रॉन जाना है। हीलियम सबसे कम, नियॉन सबसे ज्यादा पॉजिटिव। तो ऐसा ऑप्शन देख लो एक बार। और ये वाले बराबर रहते थे, 96 96 के आसपास कुछ, ये बराबर रहते थे बाकी तो इसमें ऑप्शन कौन सा ए आ रहा है आंसर क्या, हीलियम कम, जेनॉन की ज्यादा होनी, नहीं नहीं, इसमें सेकंड ऑप्शन आ रहा है ना, एक बार यस चेक सर। करना जरा। हाँ सेकंड आंसर आ जाएगा। ये सही हुआ गलत हुआ है तुम्हारा विधि। सर सही है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा आया ढंग से, प्रॉपर रीजनिंग के साथ, जिसको पता होगा मैंने क्लास में कराया हुआ है ये, पीरियोडिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ए एंड डी। करो एक बार। ए एंड डी, ये तो डायरेक्ट कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबको रट्टी पड़ी कन्वर्जन से। पहले Br2 डाला, Br लग गया, Me ज्यादा एक्टिवेटिंग है इसलिए। SnHCl डाला, NH2 बन गया। NaNO2HCl डाला, N2Cl बन गया। H3PO2H2 डाला, बेंजीन बन गया। KNO4 KOH और H3+ डाला, तो Me का COH, तो COH और Br आना चाहिए, फाइनल आंसर E। E पूछा है क्या, E में COH और Br कहाँ पे है, ये रहा आंसर है सी। सी में, अच्छा दो पूछे हैं शायद इसमें, थर्ड आंसर है ना, वैसे एक बार चेक करना, थर्ड आंसर होगा देखो एक बार। यस सर। फोर्थ, सॉरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, मैच करना है। ये तो डायरेक्ट ही है, ये वाला क्या होगा, ये अल्फा ग्लूकोज, पहला वाला अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज कहाँ पे है, ये थर्ड में, पहले का थर्ड होना चाहिए, पहले का थर्ड होना चाहिए। उसके बाद ये है बीटा, बीटा ग्लूकोज है फोर्थ में। थर्ड फोर्थ ये डायरेक्ट करोगे तो स्ट्रक्चर पूछे हैं, थर्ड फोर्थ उसके बाद अल्फा, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड कहाँ पे है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, फोर्थ आंसर है ना। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन कर लेंगे अब। ये क्या है, हाँ ये एक्सट्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी नीट में नहीं है, ये भी नीट में नहीं है, एक्सट्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है ये। विच द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में कौन सी नहीं होती, तो ये तुम्हें रट्टी बड़ी होनी चाहिए वैसे तो, जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए, कॉपर पाइराइट सोर्स है, इससे प्रिपरेशन होती है। O2 डाला तो पहले कॉपर मेटे मिलता है, Cu2s सॉरी Cu2s प्लस FeS, Cu2s प्लस FeS मिलता है। और उसके बाद Cu2s में सेल्फ रिडक्शन होता है, Cu2s प्लस O2 गिव Cu2O प्लस SO2, और फिर ये Cu2O और Cu2s कंबाइन करके क्या देते हैं, कॉपर प्लस SO2। ये सेल्फ रिडक्शन होता है, जो सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स का होता है, Cu, Hg और Pv का। तो Cu प्लस SO2 मिलता है, और उसके बाद स्लैग, स्लैग फॉर्मेशन होता है, जो इसके अंदर इम्प्योरिटी थी FeS की, इसको खत्म करते हैं। FeS में O2 डाला, FeO मिलता है, और इस FeO में एसिडिक फ्लक्स डालते हैं SiO2, तो मिलता है FeSiO3। ये प्रॉपर 5 रिएक्शन है इसकी, कॉपर की एक्सट्रैक्शन की फ्रॉम कॉपर पाइराइट्स। तो अब तुम चेक कर लो कौन सी रिएक्शन नहीं है इसके अंदर, ये पहली है, दूसरी है, तीसरी भी है,
चौथी चौथी नहीं है, चौथी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में होती है, आयरन की एक्सट्रैक्शन। आंसर आ गया फोर्थ। ये किसी का सही हुआ है? 18 क्वेश्चन। 18, सम रिएक्शंस ऑफ NO2 रेलिवेंट टू फोटोकेमिकल स्मॉग, ये है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, ये भी नहीं है नीट में। NO2 सनलाइट जब पास करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग होता है, तो मिलता है NO प्लस O, NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। फिर NO में A डाला, NO में या O में किसी एक में A डाला हुआ है और B मिला हुआ है, A डाल के B मिला हुआ है, तो चेक कर सकते हैं इसको। तो एक्स हमारा, एक्स और वाई हमें पता है, NO और O एक्स और वाई में अगर है तो हम चेक कर सकते हैं NO और O, यानी ये ऑप्शन ऑप्शन सेकंड और फोर्थ में से एक आंसर है, सेकंड और फोर्थ में से एक आंसर है, क्योंकि एक्स NO दे रखा है, वाई O। अब ये पहचानना है किसमें। अब ये A जो है वो O2 है, O2 तो हमारा किसमें डलेगा, इसमें डलेगा। अगर O2 इसमें डल रहा है तो NO2 बनना चाहिए, NO2 बन नहीं रहा, तो आंसर सेकंड, सेकंड आंसर है इसका। यहाँ पे O2 डला है, ये O होगा, बनेगा O3, और ये वाई है NO। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। 19th, 19th क्वेश्चन। अब ये दे रखा है 7 कार्बन है, 7 कार्बन इन हेप्टेन है, हेप्टेन में ये बन रहा है रिंग एरोमेटिक वाली, इसका मतलब ये एरोमेटाइजेशन हुआ होगा। एरोमेटाइजेशन होता है Al2O3 से, Cr2O3 से, या MO2 3O भी यूज करते हैं। तो ये, हाँ ये दे रखा है ना थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में ही है, और तो कहीं है नहीं, स्टार्टिंग में तो यही डलेगा, तो यानी आंसर थर्ड में ही मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होगा। Cr2O3 डाला इसमें, 720 हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है ये, तो पहले मिलेगा टोल्यूइन, टोल्यूइन मिल जाएगा, और टोल्यूइन में डाल दिया CrO2 Cl2 H3O+, यानी इटार्ड रिएक्शन, तो CHO बन जाएगा, इससे CHO बन जाएगा। फिर उसके बाद NaO जाला, NaO जाला, तो ये रख जाएगी रिएक्शन हमारी कौन सी, कहनी जा रहा हूँ, CH2OH और CONA बन जाएगा, CH2OH और COONA बन जाएगा, कार्बन है डायरेक्ट ये, और फिर डाला H3O+, तो इससे COH बन जाएगा, तो आंसर यही आएगा थर्ड। मतलब पहले पहला स्टेप जिसने पहचान लिया उसको क्वेश्चन हो गया, फिर पहला स्टेप पहचान लोगे क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा ये फर्स्ट, थर्ड आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, थर्ड है आंसर इसका। ये करेक्ट हुआ है कि नहीं? Yes, sir. एक मिनट, रिया है क्लास में क्या, रिया? हाँ रिया, ये करेक्ट हुआ कि नहीं ये वाला क्वेश्चन? चलो एक बार 20th क्वेश्चन देखेंगे अब। 20th क्वेश्चन, कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद, निशा ऊपर करो उसको, कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद NH4Cl एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड बी, कंपाउंड बी रिएक्ट्स विद H2O एंड एक्सेस ऑफ CO2 टू फॉर्म कंपाउंड सी। ए रिएक्ट कर रहा है NH4Cl के साथ टू फॉर्म कंपाउंड बी, कंपाउंड बी रिएक्ट्स विद H2O and excess of CO2, excess of CO2 to form compound C, which on passing through or reaction with saturated NaCl, NaCl डालते हैं तो मिला बनता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो तुम्हें पता लग गया होगा, सॉल्वेज प्रोसेस है पूरा ये, फॉर मैन्युफैक्चरिंग Na2CO3, दिस इज सॉल्वेज प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग Na2CO3। NH3 बना है, तो यानी ये यहाँ पे रहा होगा NH4HCO3, बस पूरी रिएक्शन आ गई यहाँ से लास्ट से ही, NH4HCl3 रहा होगा, और यहाँ रहा होगा हमारा NH3, B रहा होगा NH3, और A रहा होगा, अब देख के बता सकते हैं, CO सुल्टोइज लिखा हुआ है ऑप्शन में, CO सुल्टोइज देखो, CO सुल्टोइज, CO सुल्टोइज, यही आंसर है, 2 और 4 में से आंसर है। CO सुल्टोइज स्ट्रॉन्ग बेस है, वीकर बेस NH3 को बाहर निकाल दिया, H2O प्लस CO2 डालेंगे, एमोनियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, एमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl डाल दिया तो NHCO3 मिल जाएगा। तो यानी आंसर कौन सा आ रहा है इससे, इसका आंसर फोर्थ आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ फोर्थ आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी, सॉल्वेज प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग Na2CO3। नेक्स्ट, इंटीजर टाइप, जल्दी देखेंगे आपसे। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to B द हाफ लाइफ इज 30 मिनट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ है 30 मिनट्स, टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन। डायरेक्ट जिसको रटा होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, T 75% क्या होता है,
ट्वाइस ऑफ टी हाफ, याद है कि नहीं फर्स्ट ऑर्डर के लिए? टी 87.5% कितना होता है? 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। टी 93.75 क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ। टी 96.875 क्या होता है? 5 टाइम्स ऑफ टी हाफ। याद है कि नहीं? है टी 99.9% क्या होता है? 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ये करवाए हुए हैं पांचों, मैंने कहा था याद भी कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके। और ये प्रूफ कर लोगे तुम आसानी से। 75% कंप्लीशन जो है वो डबल होता है हाफ हाफ लाइफ के फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। तो डबल करना है तो अभी तुम्हें 75% निकालना है, 60 मिनट आंसर आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। 22, और ये तो हर पेपर में आते हैं क्वेश्चन। विच मेटल आयंस हैव सिमिलर वैल्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट? स्पिन ओनली, ये तो हर पेपर में आता क्वेश्चन। वी थ्री प्लस आर्गन 4s2 3d3 होता है, तो 2 अनपेड हो गए इसमें, 2 अनपेड है इसमें। Cr3 प्लस 3 अनपेड आर्गन 3d3। Fe2 प्लस आर्गन 3d6 यानी 4 अनपेड। Ni3 प्लस आर्गन 3d7 यानी 3 अनपेड। तो आंसर आ गया Cr3 प्लस और Ni3 प्लस, ये आंसर आएगा। ये दो हैं विच मेटल आयंस, ये दोनों मेटल आयंस होंगे Cr3 प्लस एंड Ni3 प्लस, 2 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हर पेपर में आते हैं ज्यादातर, नीट में भी और मेंस में भी। इन सल्फर एस्टिमेशन 0.471 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 1.4439 ग्राम बेरियम सल्फेट दे रहा है। परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड पूछा हुआ है, परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो अब तुम्हें देखना दिख रहा है यहाँ पे बेरियम सल्फेट वेट होता है किसका? बेरियम 137, सल्फेट 96, 233 वेट। 233 ग्राम में सल्फर जो मिल रहा है वो कितना है? 32 ग्राम। तो 1.4439 ग्राम में सल्फर 32/233 इंटू 1.4439 डिवाइड बाय कंपाउंड का वेट 0.471 इंटू 100। तो ये थोड़ा सॉल्विंग तुम्हारी स्ट्रांग होगी तो तुम कर पाओगे। ये 0.47 है ना, 0.471 से 4.1 लो, उसको अगर बढ़ा देते हैं एक तो, और ये 14 पॉइंट, ये जाएगा हमारा 3 के आसपास चला जाएगा। हाँ, ये 3 के आसपास चला गया। 32 3, ये हमारा हो गया 32 3, 96 हो गया। 96/233, 96/233 यानी ये इंटू 100 है ही। तो यानी 40% के आसपास आंसर कितना है? 40% के आसपास आंसर आ रहा है। 42. हाँ वही 40% के आसपास। तो ये तुम्हें एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा ये। अब ये एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा तो कैलकुलेट, थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये। 42% के आसपास। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। 23rd हो गया। 24th, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पीवीसी in cyclohexanone at 300 Kelvin are plotted on the graph. The molar mass of PVCs, इसको बड़ा करना थोड़ा सा निष्ठा। मोलर मास पूछा पीवीसी का, और ये क्वेश्चन आईआईटी ने पहले भी पूछा हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्राफ बड़ा उसका तो देख लो ऊपर। पाई बाय सी वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है, लेकिन पाई बाय सी हमारा ग्राम पर लीटर में है, एटमॉस्फेयर ग्राम पर लीटर, एटमॉस्फेयर ग्राम पर लीटर में है। पाई बाय सी वर्सेस सी का, लेकिन सी शुड बी इन ग्राम पर लीटर। तो तुम्हें पता है पी इज इक्वल टू सी आर टी होता है। सी होता है नंबर मोल्स बाय वॉल्यूम इंटू आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन गिवन मास बाय मोलर मास हो गया आर टी। अब मेरे को सी का करना है एम बाई वी की फॉर्म में, तो पी एम इज इक्वल टू सी आर टी। सी यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर, क्यों मैं ये ध्यान रखना। तो पी पाई बाय सी यानी पी बाय सी, पी बाय सी जो टू हो गया आर टी बाय एम। तो अगर मेरे को उसका ग्राफ प्लॉट करना है, पी बाय सी वर्सेस सी का ग्राफ प्लॉट करना है, तो सी तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ग्राफ जो है y इज टू के की फॉर्म का है, शुड बी लाइक दिस, ये ग्राफ होना चाहिए था। इन्होंने ये ग्राफ दिया है, पहले तो क्वेश्चन गलत है ये। फिर भी इसको मैं मान लेता हूँ कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका स्लोप आएगा आर टी बाय एम। आर टी बाय एम स्लोप आएगा, और स्लोप दे रखा है इसने 6 × 10⁻³ 6 × 10⁻⁴ है ना। तो आर टी बाय एम जो टू 6 × 10⁻⁴ है। आर की वैल्यू 0.0821, टी की वैल्यू दे रखी होगी 300 केल्विन, स्लोप दे रखा है 6 × 10⁻⁴, और दिस इज इक्वल टू एम। यहां से एम आएगा, तो ना यहां से एम आएगा, तुम चेक कर लेना एक बार। क्या आंसर आ रहा है इससे, विधि बताना। 41500. 41500 आंसर आ जाएगा मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम चेक कर लेना खुद, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्राफ गलत दे रखा है डायरेक्ट। ये पाई बाय सी वर्सेस सी का ग्राफ है, स्लोप बोलते था, उससे भी निकल जाता आंसर। तो जल्दी देखेंगे थोड़ा सा। 25th,
द डेंसिटी ऑफ मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, मोलर मास दे रखा है इतना, इज इतना, डेंसिटी दे रखी है केजी पर लीटर के अंदर, केजी पर लीटर में, द वॉल्यूम ऑफ इट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 25 ml ऑफ दिस, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का उसी टाइप का दे रखा है। पहले डेंसिटी से निकाल लेंगे मोलरिटी, डेंसिटी से मोलरिटी 1.21 है, 1.21 इंटू 10⁻³ ये आ गया इसका मास, बाय मोलर मास 24.2 दे ही रखा है, 24.2 पर लीटर में ही है, तो ये आ गई सीधा मोलरिटी, मोलरिटी आ गई इंटू वॉल्यूम, M1 लगाना है फॉर्मूला, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 डायरेक्ट, V हमें इसका निकालना है, M2V2 हो गया 0.24 इंटू 25, 25 इंटू 0.24, V के लिए सॉल्व करो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ये तो कैंसिल भी हो रहा है, 1.21 ट्वाइस में जा ही रहा है, 20 से जा रहा है सीधा नीचे, ये 20 से जा रहा है, तो ये हो गया हमारा 4.8 इंटू 25 डिवाइड बाय 1000, आंसर डायरेक्ट आ रहा होगा, क्या आंसर है इसका? 12. 12 आंसर आ जाएगा, सही ना, 12 आंसर आ जाएगा इसका, कर लेना, 12 यानी सॉल्व करोगे तो ये 0.12 आएगा, 0.12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ग्लूकोज, बहुत ही पुराना क्वेश्चन एडवांस का, 97 98 में पूछा हुआ है, और डायरेक्ट ओरल क्वेश्चन है, ओरल बिल्कुल ओरल निकलेगा, मैं ओरली बताऊंगा इसको। एथलीट है, 100 ग्राम ग्लूकोज दिया है उसको, इक्विवेलेंट टू एनर्जी 1800 किलो जूल, 50% ऑफ दिस एनर्जी गेन्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द एथलीट फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, 50% वो यूज करता है इसमें से, 50% में यूज करता है, यानी 900 किलो जूल की एनर्जी यूज कर लेता है, 900 किलो जूल एनर्जी उसके पास बच गई है। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टोरेज ऑफ एनर्जी द वेट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर ही नीड्स टू परस्पायर इज, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दे रखा है 45 किलो, यानी अगर वो 45 किलो जूल एनर्जी लूज कर रहा है तो 18 ग्राम, एक मोल पानी वो लूज कर रहा है, स्वेटिंग हो जाती है उससे, है ना, 45 किलो जूल में, और इसको तो 900 किलो जूल एनर्जी खत्म करनी है, 45 किलो जूल अगर लूज कर रहा है तो 18 ग्राम पानी शरीर से निकल गया स्वेटिंग की फॉर्म में एक तरह से, तो 900 किलो जूल खत्म करने के लिए कितना पानी निकलना चाहिए, तो 18 डिवाइड बाय 900, और 18 डिवाइड बाय 45 इंटू 900, 18 बाय 45 इंटू 900, 45 तो 20, 18 20 इंटू 18, 18 36, 360 आंसर आ गया सीधा, खुद निकालना, इजी क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड से हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27, फिर वही सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बता रहा हूं उसका भी आंसर, NiCN42 नेगेटिव, Ni2 प्लस है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 3D8 सब बैक पेयर कर जाएंगे, कोई भी अनपेड नहीं, NiCO4 4s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3D में, कोई अनपेड नहीं, NiCl42 नेगेटिव, आर्गन 3D8 वीक फील्ड लिगेंड है, तो दो अनपेड आएंगे इसमें, ये एक अनपेड वाला आ गया, FeCN64 नेगेटिव, Fe2 प्लस है, आर्गन 3D6 बैक पेयर कर जाएंगे, जीरो अनपेड, CuNSCO42 प्लस, आर्गन 3D9 एक अनपेड, FeCN63 नेगेटिव एक अनपेड, Fe3 प्लस है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, FeS2 2 प्लस, चार अनपेड, तो ये आंसर आ गया, यही है, 1 2 3 4, चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, द कंसिडर सेल H2 से H प्लस है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस है, और Fe3 प्लस से Fe2 प्लस की वैल्यू दे रखी है, ई सेल निकाल लोगे ना इसमें, पोटेंशियल ड्रॉप भी दे रखा है इसके सेल का, और रेशियो पूछा हुआ है, बोर्ड का क्वेश्चन है, बिल्कुल निकल जाएगा कि नहीं ये थोड़ा कैलकुलेशन करके खुद करना, ये हो जाएगा क्वेश्चन, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, नर्स क्वेश्चन ट्राई करनी है सीधा इसमें, विधि निकला आंसर इसका, जो मैंने किया नहीं था ये। अच्छा किया नहीं है, चलो कैलकुलेशन वाला है, विधि करके देखना, इजी क्वेश्चन है, मैं तो टाइम मिलता कराता Yes, हूँ, sir. अदरवाइज तुम खुद ट्राई करना। अब नंबर ऑफ लोन पेयर इन ऑक्सीजन एटम इज ओजोन, ओजोन के अंदर लोन पेयर कितने हैं, तो ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, यहाँ दो लोन पेयर है, यहाँ पे एक ही लोन पेयर बचा है, क्योंकि एक तो इसने डोनेट कर दिया, यहाँ पे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 एक 4 और 2 6, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 6 आ गया। ए लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, ये देख लेंगे एक बार, निशा देखना अगर है नीचे स्पेस देखना, नीचे हो सकता है कि नहीं, नहीं सर। नहीं है, देखो NH3 और NH4Cl का बफर है, ये बेसिक बफर है, 0.1 मोल दोनों है, 0.02 मोल HCl ऐड किया है, HCl ऐड किया है, तो मैं वैसे तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ, बेसिक बफर है और HCl ऐड किया 0.02 मोल,
तो बेस का कंसिडर पीकेबी दे रखा होगा, इसमें पीकेबी कितना है 4.745, पीकेबी दे रखा है डायरेक्ट 4.745, 4.745 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, यानी लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आएगा अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ बेस आएगा, ये आएगा। अब HCl डाला है तो बेस कम हो जाएगा, 0.1 था ना, और 0.02 HCl डाला है तो ये बेस हो जाएगा 0.08, और सॉल्ट जो है उतने से ही बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.12, 0.12 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, अदरवाइज ये पूरा रिएक्शन करके तब होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे लॉग ऑफ 3/2 आ जाएगा शायद, 3/2, लॉग 3 होता 0.48, लॉग 2 होता 0.3, 0.18 आ गया, तो 4.75745 प्लस 0.18, ये तो आंसर आएगा पीओएच का। निकालना पीओएच है, पीएच निकालना है, 40 में से माइनस करके पीएच निकाल लेना। क्या समझ आ गया ये? Yes, क्या आंसर आ रहा था विधि का? it's 9. 9 आंसर आया, चलो सही, 9 निकल गया हो ना। अब ये क्वेश्चन, एक बस क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया तुम्हें, अ, जो ये वाला कंसीडर द सेल वाला, ये कर लोगे कि नहीं? Yes, sir. ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है विधि बस बता दो। Sir, 10. चलो एक ये ट्राई कर लेना, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया ट्राई करने को, ये ट्राई कर लेना, बाकी हो गया। मंडे को भी एक टेस्ट होगा, सही है, मंडे को भी टेस्ट होगा, तो इसको जरूर करके दिखाना। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये करके आना बहुत प्रॉपर तरीके से पूरा पेपर। इसी टाइप का पेपर आएगा, चाहे नीट का पेपर दे रहे हो या मेंस का। इसको बहुत सीरियसली लेना, जितने भी 10-15 पेपर मैं ले पाऊंगा इसके, ये कर लेना जरूर, सही है।